गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटोमेटिक। पिछले वीडियो में भी हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर किया था, लेकिन वो था मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर। अब बात यह है कि स्टार डेल्टा मैनुअली ऑपरेटेड स्टार्टर और स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या इनमें सिमिलरिटीज़ हैं, समानताएं क्या हैं और अंतर क्या है। अगर तो बात समानताएं की करें तो समानता सबसे बड़ी ये है कि दोनों ही स्टार्टर, चाहे वो मैनुअली है चाहे ऑटोमेटिक स्टार्टर है, वो 5 HP से अधिक रेटिंग की मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरी समानता क्या है कि दोनों का पर्पज़ एक ही है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को जो स्टार्टिंग में अधिक करंट लेती है उसको कम करना। लगभग 1/3 करंट, स्टार्टिंग करंट को ये कम करती है ताकि हमारा मोटर और वाइंडिंग सेफ रहे। तो दोनों में ये समानताएं हैं कि एक तो दोनों 5 HP से अधिक रेटिंग की मोटर के लिए इस्तेमाल होंगे और दोनों का ही काम है स्टार्टिंग करंट को कम करना। अगर अब डिफरेंस की बात करें, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर कंस्ट्रक्शन का है, माइनर सा डिफरेंस है। अगर मैनुअली की बात करें, मैनुअली जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर था उसको हमने मोटर की वाइंडिंग को स्टार में और डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हाथ से कन्वर्ट किया था। हमने मैनुअली हैंडल ऑपरेटेड हमारा स्टार्टर था, वो हैंडल से एक बार हमने उसको वाइंडिंग को स्टार में किया था और जब मोटर ने 90% स्पीड अचीव कर ली थी तो हाथ के द्वारा हैंडल को हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर, ये टोटल ही ऑटोमेटिक है। इसमें ये जो कन्वर्जन है स्टार और फिर डेल्टा में, ये जो कन्वर्जन है वाइंडिंग का, ये हम एक छोटे से डिवाइस के सहायता से करेंगे। और वो जो छोटा सा डिवाइस है उसको बोलते हैं टाइम डिले रिले, शॉर्ट में TDR बोलते हैं, और जिसको शॉर्ट में हम टाइमर नाम दे देते हैं उस डिवाइस का। तो यहाँ पर जो वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन है, स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन है, वो हम एक टाइमर की सहायता से करेंगे। साथ ही इसमें एक बेनिफिट हमें क्या मिलता है स्टार्टर में, हमने एक इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म भी इसमें लगाया है। वो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमारी मोटर स्टार में चलती है तो अगर हम डेल्टा भी ऑपरेट करेंगे तो डेल्टा में कन्वर्ट नहीं होगी वो। अगर मोटर हमारी डेल्टा में चलती है और गलती से हम स्टार में ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से वो जो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म है वो किसी भी कनेक्शन में हमारे शॉर्ट सर्किट की संभावना से बचाएगा। तो पूरा हम, ये हमारा कंट्रोल सर्किट है, ये हमारा कंप्लीट वायरिंग सर्किट है। इसी कंट्रोल सर्किट से हम कंप्लीट वायरिंग को कंप्लीट करके दिखाएंगे कि कैसे एक टाइम डिले रिले जो हमारा टाइमर है वो कैसे स्टार में और फिर उसको डेल्टा में कन्वर्ट करता है। लेकिन उससे पहले स्टार और डेल्टा के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टार कनेक्शन कैसे होंगे जब मोटर की तीनों वाइंडिंग्स के एक तरफ के सिरे कॉमन होंगे और दूसरे तरफ के तीनों सिरों को हम मेन लाइन के तीनों फेज से जोड़ देंगे तो स्टार कनेक्शन हमारा बन जाता है। डेल्टा में क्या करेंगे कि डायग्राम के अनुसार जो हमारी पहली वाइंडिंग है उसका दूसरा सिरा दूसरी के पहले सिरे से जोड़ेंगे और दूसरी वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है वो तीसरी के पहले से जोड़ेंगे और जो तीसरी वाइंडिंग का पहला सिरा है वो पहली के पहले सिरे से जोड़कर 3 टर्मिनल हमारे बन जाएंगे और तीनों टर्मिनल्स को हम 3 फेज सप्लाई के साथ जोड़ देंगे तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा टाइमर है TDR जो हमारा है टाइम डिले रिले, वो स्टार में और फिर उसी को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे हमारा जो ये है कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट में ये हमारी OLR है, ओवरलोड रिलीज कोयल का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये हमारा ऑफ पुश बटन है, ये हमारा ऑन पुश बटन है, ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर रिले कोयल है, ये हमारा TDR है टाइमर, ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर रिले कोयल है, ये हमारी डेल्टा कॉन्टैक्टर रिले कोयल है। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं इन सभी के। अगर पावर वायरिंग की बात करें तो हमारी ये 3 फेज सप्लाई है, ये हमारा TPIC मेन स्विच है, उसके बाद ये हमारी ओवरलोड रिले कोयल है, ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर्स हैं, ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है, ये हमारा स्टार
कॉन्टैक्टर है। अब हमने ये देखना है कि इस कंट्रोल सर्किट के द्वारा जो हमारी TDR है वो स्टार में और डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेगी इस पूरी वाइंडिंग को। तो स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले जैसे ही हम ऑन पुश बटन दबाएंगे तो सप्लाई इस लाइन से होती हुई इस D1, क्योंकि ये हमारा क्लोज है, फिर जो हमारा टाइमर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट T1 ये भी क्लोज है, डायरेक्ट S में चली जाएगी। S हमारा स्टार रिले कॉइल है और साथ ही हमारी सप्लाई TDR टाइमर को भी चली जाएगी। मान लीजिए इस टाइमर की एक सेटिंग हुआ करती है टाइम की, मान लीजिए वो 10 सेकंड है, तो सप्लाई मिलने के 10 सेकंड बाद ही ये ऑपरेट करेगा। तो जैसे ही ऑन पुश बटन दबाएंगे एकदम हमारी स्टार रिले कॉइल और TDR टाइमर दोनों में सप्लाई जाएगी। इनके सप्लाई जाने से क्या होगा, जैसे ही इस स्टार रिले कॉइल को सप्लाई होगी ये एनर्जाइज हो जाएगी और ये जो स्पिंडल है ये क्लोज हो जाएगा। साथ ही हमारा जो S1 है ये क्लोज हो जाएगा और जो S2 इस टाइम क्लोज है वो हमारा ओपन हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये तीन चीज़ें ऑपरेट करेंगी तो क्या होगा, जो हमारी वाइंडिंग है ये स्टार में कनेक्ट हो जाएगी। वो कैसे होगी आप देख लीजिए। ये 3 फेज सप्लाई आई और जैसे ही हमारा S1 क्लोज होगा, जैसे ही वो S1 क्लोज हो गया, S1 क्लोज होते ही सप्लाई हमारी M को भी चली जाएगी, मेन कॉन्टैक्ट रिले कॉइल को। तो इस कंडीशन में तीनों में क्या होगा, हमारी जो मेन सप्लाई है TPIC से होती हुई अब हमारा मेन कॉन्टैक्टर भी ऑन हो चुका है। यहाँ से X1, Y1, Z1 तीनों को सप्लाई मिल जाएगी। अगर मैं इस सर्किट डायग्राम को देखूँ, स्टार में X1, Y1 और Z1 को तीनों फेज की सप्लाई हो जाएगी और जो हमारे X2, Y2 और Z2 है वो यहाँ से होते हुए आप देखो ये ऑपरेट हो चुका है, ये तीनों शॉर्ट हो जाएंगे हमारे। तो इस प्रकार हमारा स्टार कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। और साथ ही ये जैसे ही हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो मेन कॉन्टैक्टर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट M1 है वो भी क्लोज हो जाएगा। और क्योंकि मेन कॉन्टैक्टर हमारा चाहे स्टार में वाइंडिंग हो चाहे डेल्टा में, मेन कॉन्टैक्ट्स हमें हमेशा क्लोज ही चाहिए। तो हमारी जो मेन सप्लाई मेन कॉन्टैक्टर को M1 के होती हुई M तक जाती रहेगी और ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जैसे ही एक बार ऑन को हम हटाएंगे, ये पुश बटन है, ओपन हो जाएगा तो इनकी सप्लाई बंद हो जाएगी, लेकिन M की सप्लाई यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। अब उसके बाद जैसे मैंने बताया कि S के साथ ही हमारे टाइमर को भी सप्लाई चली गई थी, लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई है कि जो हमारा टाइमर है वो टाइम डिले रिले है, कुछ समय के बाद ऑपरेट होता है। मान लीजिए इसकी सेटिंग हमने 10 सेकंड की हुई है तो 10 सेकंड के बाद ये ऑपरेट हो जाएगा, 10 सेकंड के बाद काम करेगा, 10 सेकंड तक हमारी वाइंडिंग स्टार में रहेगी और इतने ही टाइम में वो 90% स्पीड अचीव कर लेती है। और 10 सेकंड के बाद जैसे ही हमारा ये रिले कॉइल, टाइमर की जो कॉइल है ये एनर्जाइज होगी तो T1 हमारा ओपन हो जाएगा। जो टाइमर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है T1 ये अभी क्लोज है, तो जैसे ही ऑपरेट होगा 10 सेकंड के बाद ये ओपन हो जाएगा और जैसे ही ये ओपन होगा हमारे जो स्टार की है रिले कॉइल, इसकी सप्लाई यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी और जैसे ये कट ऑफ होगी ये अपनी वापस पोजीशन में चला जाएगा। वापस पोजीशन में जाने पे S1 वापस ओपन हो जाएगा, S2 क्लोज हो जाएगा। और क्योंकि M1 हमारा पहले से क्लोज है, हमारी S2 और M1 से होती हुई डेल्टा रिले कॉइल में सप्लाई चली जाएगी। अब इस कंडीशन में S1 हमारा ओपन है। अगर हम स्टार रिले कॉइल को कहीं से भी ऑपरेट करें वो ऑपरेट नहीं होगी, क्योंकि S1 हमारा ओपन है और S की सप्लाई कट हो चुकी है। अब जैसे ही हमारा डेल्टा कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो क्या होगा, ये ऑपरेट करेगी, ये पूरा स्पिंडल क्लोज होगा और D1 जो इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये भी यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसका क्या असर होगा, अब यहाँ पर देखिए अगर डेल्टा ऑपरेट करेगा तो हमारे डेल्टा में कनेक्शन कैसे होंगे, इस प्रकार से। यहाँ पर अगर हम देखें X1, Z2 और L1 कॉमन किए हुए हैं। अब वही चीज़ हम यहाँ से देखेंगे, X1, L1 और Z2, ये देखिए Z2, L1 और X1 तीनों कॉमन हो जाएंगे और इसी प्रकार बाकी के तीनों टर्मिनल भी लाइन 2 और लाइन 3 से डेल्टा में कनेक्ट हो जाएंगे।
अब जैसे ही हमारा डेल्टा ऑपरेट करता रहेगा, D1 हमारा ओपन रहेगा। D1 ओपन रहेगा इसका मतलब हमारे टाइमर की भी सप्लाई बंद है और स्टार की भी सप्लाई बंद है। हम इसको कैसे मर्जी अगर हम गलती से भी इसको ट्राई करें ऑन करने की, ये हो नहीं पाएंगे। और जो मैंने बताया था इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म, वो काम करेगा हमारा यहाँ। जब तक स्टार में रहेगी हम डेल्टा को कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे मैनुअली, और जब डेल्टा में चलती रहेगी हम टाइमर और स्टार को मैनुअली कुछ भी कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशंस है इसमें। और ओवरलोड रिले जैसे मैंने दिखाई है, इसकी फंक्शनिंग मैंने पहले भी बताई थी। ओवरलोड रिलीज कोयल का क्या काम हुआ करता है, ओवरलोड कंडीशन में मोटर को किसी भी हानि से बचाने के लिए, जैसे ही ओवरलोड मोटर होगी वो मेन लाइन से अधिक करंट लेना शुरू करेगी और उस अधिक करंट के कारण ये कॉइल गर्म होगी और इसके लिंक एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे। जैसे ही इसके लिंक एक्सपेंड होंगे, ये OLR का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही हमारी सप्लाई बंद हो जाएगी और हमारी मोटर बंद हो जाती है। मोटर को बंद दो स्थितियों में किया जा सकता है, या तो हम ऑफ बटन दबाएं अपने आप, जब हमें करनी है ऑफ बटन दबा देंगे सब की सप्लाई बंद हो जाएगी तो हमारी मोटर बंद हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन है ओवरलोड कंडीशन में। ओवरलोड कंडीशन में जो ये कॉइल रिस्पॉन्ड करेगी, ये इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और उस कंडीशन में भी सारी सप्लाई सर्किट की हमारी बंद हो जाएगी और मोटर हमारी बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार स्टार डेल्टा ऑटोमेटिक स्टार्टर में एक छोटा सा डिवाइस जो TDR है, टाइमर है, मेन काम मेन फंक्शन उसका ही है। जितने भी उसकी टाइमिंग सेट करेंगे उतनी दौरान के बाद वो काम करेगा। और हमें सिर्फ इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए केवल एक बटन, पुश बटन को दबाना है। उसके बाद टोटल ही फंक्शनिंग हमारे टाइमर की हुआ करती है। वो अपने आप स्टार में कनेक्ट करेगा और कुछ समय के बाद अपने आप ही डेल्टा में कन्वर्ट करेगा। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक था स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटोमेटिक। थैंक यू।